नमस्कार जी। हाँ जी, सर साहिब जी। सर शुभ नाम आपका? मेरा अमर सिंह दास नाम है और मैं गांव डुमोली जिला झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। और आप बताइए। सर जो ये आपको पीछे चल रहा है, जो ग्रंथ सा नजर आ रहा है, ग्रंथ नजर आ रहा है, ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे जो पीछे नजर आ रहा जी, है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी ये पाठ चल रहा है, ये हमारे कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस पर ये पाठ शुरू कर रखा। 3 दिन ये पाठ चल रहा है। ये गरीबदास जी की वाणी से है। ये जो अमर ग्रंथ है, ये सूक्ष्म वेद है ये, और ये सत्य ग्रंथ है। यानी सच्चानंद जन्म भगवान है, जो हमारा जो सृष्टि को रचने वाले, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, पूरी कायनात को बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा बनाने वाला, जो कि सभी वेदों के अंदर ये प्रमाणित है कि इस सृष्टि को रचने वाले कुरान शरीफ में लिखा हुआ कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तक तो विराजमान हो गया था। ऐसे ही उसमें बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसे हमारी मद भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। यानी 15 के अध्याय में मंत्र 15 और 16 में लिखा है कि 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षपुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के बारे में तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं बता पा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने खुल करके वाणी बताई, मेरे गुरुदेव ने। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु है। ये सब ग्रंथों को खोल खोल के बता रहे हैं, जो कि जितने भी हमारी धरती पे ग्रंथ हैं, कोई भी यानी व्यक्ति हो, उनके अंदर एक एक खोल करके बता रहे हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये भगवान है। और ये भगवान तो सभी हैं, लेकिन वो अपने अपनी रेंज के भगवान हैं। जैसे कि हम एक मोबाइल चार्ज करते हैं, कोई 20 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 500 का, कोई 1000 का, ऐसी। तो भगवान अपने अपनी सत्र के, लेकिन वो भगवान है जो कि पूरी दुनिया को बनाने वाला है। और उसकी अमृतवाणी चल रही है। ये धनाना गांव में है। और हाँ जी, आप पूछिए। सर जो ये इतना मोटा ग्रंथ है, ये पूरा मोटा नजर आ रहा है, और ये ऊपर जो कपड़ा बांध रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो सफेद कपड़ा जैसे गुरुद्वारे में डालते हैं, इस तरह का नहीं डाल रखा उन्होंने। अब जैसे गुरुद्वारे में करते हैं ऐसे, ये क्या बोलते हैं इसको, ये हाथ से ऐसे संवर करते हैं जी। जैसे कि हमारे परमात्मा ने ये गुरु ग्रंथ जो आपने बताया संवर करते हैं, ऐसी ये गरीबदास जी की वाणी 3 दिन अखंड पाठ चलता है, और इसका नाम है अमर ग्रंथ। और गरीब दास जी की वाणी के अंदर ये लिपित किया हुआ है, और ये कबीर परमात्मा की वाणी है ये, और ये सत्य वाणी है। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है ये। और हमें पहले 4 वेद सुने थे, अजुर्वेद, सामवेद, ऋषि, अर्थवेद, लेकिन ये 5वां वेद है। 5वां वेद बारे में हाँ किसी ने बताया। इसका नाम क्या 5वें वेद का? 5वां वेद का हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। सूक्ष्म वेद जी, इसमें सभी वेदों का निचोड़ है। इसमें सभी वेदों की जो छट करके इसमें लिखाया गया है वो, लेकिन इसमें सत्यवाणी है जो भी लिखी हुई है। जी, मैं एक बात पूछना चाहूँ, जो इस वेद पढ़ रहा है, इस साइड में जो वेद पढ़ रहा है, इसके साथ में इस तरह से कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको चंवर बोलते हैं। ये चंवर इसलिए करते हैं, गुरु ये जो वाणी है, ये वाणी सत्य वाणी है। तो हमारे परमात्मा इस वाणी में प्रकट है, ये सत्य वाणी है। तो इसको परमात्मा को हम चंवर करते हैं। कौन परमात्मा? उसको हवा कर रहे हैं। हाँ, उसको, उसकी वाणी है, सच्चानंद जन्म की वाणी है। कभी ये बार बार बदलते रहते हैं, ये कैसे? ये जो कि श्रद्धालु हैं, जो परमात्मा के अनुयायी हैं, जिसके शिष्य हैं, वो आते हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। वो यहाँ परमात्मा के चौर करने के लिए आते हैं, भंडारे में आते हैं। और यहाँ 5 यज्ञ होते हैं यहाँ पे। पहले ये धर्म की, दूसरी ध्यान कीजिए, हवन, चौथी है प्रणाम। ये जिस तरह दंडवत प्रणाम करते हैं इस तरह। हाँ जी, ये दंडवत प्रणाम का महत्व मतलब दंडवत प्रणाम का महत्व ये है कि इसमें अष्ट दंडवत बोलते हैं इसको। इसमें अष्ट अंग इस जमीन में लग जाते हैं, दोनों शरीर के 8 भाग, शरीर के अपने 8 अंग लग जाते हैं। और दंडवत का मतलब डंडे के सामान। उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है, कुछ में जाति पाति नहीं है, उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, उसमें कोई भी उसमें अभिमान नहीं है अपनी काया का, माया का, धन का, या कोई नौकरी या पद का, या कोई उसमें अपने गुरु को अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए जो मैंने देखा था बाहर है, वो चप्पल सी रखी थी जी, उसका क्या महत्व? जो गुरु जी की चप्पल है या क्या? वो मैं ये हमारे गुरु जी के चरण पादुका है। चरण पादुका। हाँ जी, चरण पादुका को हम गुरु जी को, जैसे कि रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी जब 14 साल का वनवास गए थे, उस टाइम भरत था, वो अपने भाई की खड़ाऊ लेकर के उसने राज्य किया। ऐसे हमारे परमात्मा के चरणों में हम हमारे गुरु जी को विराजमान समझते हैं। सत्य यानी कि वो हमारे परमात्मा है।
वो उसी से हाँ जी जैसे बर्थ का था वैसे ऐसे। बंधु का भी मैंने महसूस किया, बाहर देखा था तो मैंने उससे पूछ लिया। आप इसके बारे में थोड़ा बुरा मत मानना, लेकिन मैंने देखा तो पूछ लिया आपसे। जी 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 बिल्कुल बुरा नहीं है आप लोग। धन्यवाद जी, आपने जानकारी दी इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सच साहिब जी।